हेलो एवरीवन, आई एम राहुल शर्मा। अब नेक्स्ट लेक्चर जिसमें पढ़ने वाले हैं वो है इंडोर। ठीक है, इंडोर की बात करते हैं। इंडोर जो होता है वो फ्यूज रिंग होता है, साइक्लिक के साथ जो फ्यूज रिंग कॉम्बिनेशन होता है तो उसको अपन इंडोर बोलते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये बेंजीन रिंग के साथ यदि 4 मेंबर रिंग जुड़ी होती है विद नाइट्रोजन हेटेरोएटम तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडोर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हेटेरोएटम्स है जो फ्यूज रिंग के द्वारा अटैच होते हैं जिसको अपन कंजुगेटेड रिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्यूनियन होता है, इसमें क्या होता है, पेंटा रिंग के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बना होता है इसको अपन क्यूनेन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्यूनोलिन बोलते हैं। और यदि अपन इसकी पोजीशन मतलब यहाँ पे हेटेरोएटम जो है नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, इसकी पोजीशन पे यदि अपन शिफ्ट करते हैं, इस पोजीशन में सेकंड पोजीशन पे यदि शिफ्ट करते हैं तो ये आइसोक्यूनोलिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ चीज थोड़ी सी रिमेंबर करने वाली चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइसोक्यूनोलिन है, ये क्यूनोलिन है और ये इंडोल है। ठीक है, इंडोलिन जो रहता है, इंडोल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। इसकी बनाने की विधि जैसे अपन पिछले लेक्चर्स में चल रहे हैं, उसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके इंडोल की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सॉरी मेथड ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहला मेथड ऑफ फॉर्मेशन मॉड्यूलिंग के द्वारा इंडोल का सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ अपन इसकी रिएक्शंस कराएंगे। यहाँ पोटेशियम का सॉल्ट है, अल्कोहल वाला। ठीक है, तो अपन इसकी फॉर्मल और टोलुडीन के साथ अपन इसके जब अपन इसका उपस्थिति में कराते हैं, रिएक्शंस कराते हैं तो कंपाउंड क्या मिलता है अपने को, इंडोल प्राप्त होता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट टाइप से होता है तो मॉलिक्यूल इंडोल अपने को मिलता है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड जो है ओ नाइट्रोफिनाइल एसिटाल्डिहाइड के द्वारा बन रहा है। ठीक है, किसके द्वारा बन रहा है, ओ नाइट्रोफिनाइल किसके द्वारा बन रहा है, ओ नाइट्रोफिनाइल एसिटाल्डिहाइड के द्वारा अपन बनाएंगे। ठीक है, ये नोट आपको दिख ही रहा है कि इसकी पोजीशन पे ओ नाइट्रो है, फिनाइल है और इसके बाद इसको एसिटाल्डिहाइड अपन ने बोला है। ठीक है, इसका अपन रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन मतलब अपचयन करते हैं। अपचयन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करने के बाद 2H2O बाहर करता है। ठीक है, और H2 जो रहता है NH2 जो रहता है इसकी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद एक कंपाउंड बनता है, ये एमीन का कंपाउंड मिलता है अपने को। ठीक है, अब इसका अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर के साथ अपन रिएक्शंस करा रहे हैं, इसको अपन और हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं तो ये इधर का H और इधर का H2 करके बाहर हो जाता है तो कंपाउंड क्या होता है, यहाँ से फिर एक H2 रिमूव होता है तो यहाँ पे कंपाउंड अपने को मिल जाता है। इस कंपाउंड का जब रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है तो कंपाउंड क्या मिलता है अपने को, इंडोल मिलता है। ओके, ये ओ नाइट्रोटोलुडीन के साथ अपन Fe और NaSO4 के द्वारा की उपस्थिति में अपन रिडक्शन करते हैं, प्रोसेस में रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, इंडोल मिलता है। ठीक है, ये इसके सेकंड मेथड है। अब इसके थर्ड मेथड होती है, याद रहे इसमें ये दो इंपॉर्टेंट जो रहता है मॉडलिंग और रासायनिक जो रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है इंडोर फॉर्मेशंस की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो अब इसकी चालू करते हैं अपन बनाना। तो इसमें देखो ओ नाइट्रोटोलुडीन के द्वारा अपन बना रहे हैं, डाइएथाइल ऑक्सीडेट के द्वारा बना रहे हैं। ठीक है, इसमें आता है NaOH2H5 की प्रेजेंस में अपन रिएक्शंस कराएंगे। तो देखो यहाँ पे जॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट होता है तो मॉलिक्यूल करते हैं, यहाँ से ये ब्रेक होकर मॉलिक्यूल बाहर करता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन लेता है और ये बाहर करता है तो क्या होता है, इथाइल एसीटेट बाहर करता है, CO2H5 COOH बाहर करता है इथाइल। ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल को बाहर करता है, उसके डेरिवेटिव को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ ये कंपाउंड मिल गया तो अब यहाँ पे जॉइंट होकर इस टाइप से कंपाउंड होकर ये बना लिया इसने। ओके, ये पारुविक एसिड जो होता है, पारुविक एसिड उसका डेरिवेटिव चलेगा। अब डेरिवेटिव इसके साथ अपन लीजिए, अपन इसके HCl के साथ अपन क्या कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यदि अपन रिएक्शंस कराते हैं तो कंपाउंड क्या होता है कि यहाँ से ये Cl इस तरीके से ब्रेक होता है। ठीक है, ये जो नेगेटिव होता है ये इसके साथ चले जाता है और CO2H5 Cl बाहर जाता है और बचा जो H पॉजिटिव होता है वो इस पोजीशन पे जुड़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कंपाउंड मिलता है पारस नाइट्रेट अम्ल के साथ अपन। फिर यहाँ से रिडक्शन होता है। रिडक्शन जो रहता है एसिटिक अल्कोहल के उपस्थिति में अपन और Zn की प्रेजेंस में, ये दोनों के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अटैक करता है नाइट्रो पोजीशन पे अटैक करता है और एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एमीन पे कन्वर्ट, सिमिलर कंडीशन ये वाली है। ठीक है, ये वाली है तो यहाँ पे आपने देखा था क्या 2H2 ऐड होता है और 3H2 जुड़ता है और 2H2O रिमूव होता है।
ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है, यहाँ पे कन्वर्ट हो क्या होता है NH2COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका साइक्लाइजेशन होता है। ठीक है, साइक्लाइजेशन होता है तो मॉलिक्यूल रोटेट करके मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होके यहाँ पे आ जाएगा और साइक्लाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त मिलता है। तो अब इसके बाद ये जो कंपाउंड है इसको अपन हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ का जो CO2 है वो बाहर हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर की तरफ शिफ्ट होके इंडोल मिलता है अपने को। ठीक है, इस प्रकार ये जो मेथड है ये रेजन इंडोल सिंथेसिस मेथड अपन इसको कहा जाता है। याद रहे ये O नाइट्रोटोलुडीन और डाइथाइल एसीटेट के द्वारा रिएक्शन करके इसको अपन बनाते हैं। ओके, तो ये इसकी मेथड हो गई। अब बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी क्या क्या चीज होती है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, मतलब रंगहीन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसकी गलनांक की बात करते हैं तो गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका कितना 52 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं इसकी यूज की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इत्र के समान होता है। ठीक है, इसकी जो स्मेल होती है वो जैस्मिन और ऑरेंज की जैसे इसकी महक होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका उपयोग अपन स्मेल के रूप में या इत्र के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चलिए, अब इंडोल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई जैसा अपन देख लिया। अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 चीज का अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन, फिर इसके बाद अपन मर्क्यूरेशन रिडक्शन, इसके बाद ये रिएक्शंस है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप इंडोल में अपन जो इसमें रिडक्शंस देखते हैं, जब अपन इसके रिएक्शंस कराते हैं C2H5O NO2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं, ये 3rd पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, जैसे इसमें ये इस तरीके से यहाँ से टूटेगा, जब इसका जो पॉजिटिव आयन रहेगा ये यहाँ पे अटैक करने के बाद किस पे जाएगा, C2H5O। तो बाहर क्या करता है, C2H5O मतलब अल्कोहल रिमूव करता है। ठीक है, बचा वाला जो पार्ट रहता है वो 3rd पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है, यदि पहले से पोजीशन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन यदि पहले से फुलफिल है तो मॉलिक्यूल जो रहता है 6th पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, 6th पोजीशन पे अटैक करता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, आप इसमें देख लेंगे जब C2H5 पहले से CH3 के द्वारा फुलफिल है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, इस पोजीशन में अटैक ना करके कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, 6th पोजीशन पे अटैक करता है। नाइट्रेशन इसका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सेकंड जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस रहेंगी वो आयोडीन के द्वारा होंगी। ठीक है, आयोडीन और SOCl2 के साथ रिएक्शंस करती है, 1 by 1 रिएक्शंस करता है। जब भी आयोडीन के साथ अपन इसका आयोडेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल 3rd पोजीशन पे आयोडीन का प्रोडक्ट बनाएगा और जब Cl2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो मॉलिक्यूल क्लोरीन का 3rd पोजीशन पे मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका हेलोजनेशन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसका मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ Hg। Hg डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, उसके लिए उसका मर्क्यूरी अपन एसीटेट के साथ रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं और मॉलिक्यूल इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल टूट के एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे अटैक करके मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, याद रहे ये मॉलिक्यूल जो रहता है डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, ये मेटल जो रहता है लिक्विड स्टेट में होने के कारण। ठीक है, चलिए अब इसकी अपन इसकी देखते हैं तो जो प्रोडक्ट रहता है 2,3 में बनाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 और 3 पोजीशन में अटैक करके क्या बनाएगा, 2,3 डाई एटॉक्सी मर्क्यूरी बनाता है और इसके इंडोल का प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक और मर्क्यूरेशंस की बात करते हैं। अब अपन जो रिडक्शंस की बात करते हैं, रिडक्शन। अब रिडक्शन में जो रहता है रिडक्शन 2 तरीके से करता है, HCl के साथ रिएक्शंस करेगा और रिने निकल के साथ। ठीक है, ये प्योर निकल नहीं है, रिने निकल का अपन यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन पे। अपन करते हैं रिडक्शन कहाँ पे अटैक करेगा, सबसे पहले जब अपन SNCl की बात करते हैं तो ये सिर्फ ओनली फॉर 2 और 3 पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, सिर्फ 2 और 3 पोजीशन पे अटैक करता है तो मॉलिक्यूल क्या बनाता है, 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल बनाता है। ये इस साइड यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, SnCl4 की रिएक्शन से कराएंगे तो 2,3 पे अटैक करेगा। सिमिलर जब निकल के साथ रिएक्शन करते हैं तो पूरी बॉडी में वो रिडक्शन करेगा और मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, ऑक्टाहाइड्रो इंडोल बनाता है। ठीक है, ये रिडक्शन के लिए ये 2 तरीके से यूज होते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रहता है। ठीक है, एक SnCl4 के साथ रिएक्शन, सॉरी SnHCl के साथ रिएक्शन कराएंगे और रिने निकल के साथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं SO3 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो SO3 के साथ जब रिएक्शंस कराते हैं तो pyridine इसकी प्रेजेंस होती है और टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस 120 केल्विन पे रिएक्शंस कराता है ये। ठीक है, जब यहाँ पे अटैक कराता है तो ये इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, SO3
H के साथ में मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, इंडोल 2 सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, एसिड। तो ये प्रोडक्ट बनाता है जब SO3 के साथ रिएक्शंस कराती है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, pyridine और 120 केल्विन, ठीक है, याद रखिए ये जो है वो केल्विन में अपन ने लिया है। अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं। क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन आपने पहले भी देखी है, ये रिवर्टिमेन अभिक्रिया है, ठीक है, रिवर्टिमेन अभिक्रिया रिएक्शंस कराते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सिमिलर ये रिएक्शंस कन्वर्ट होने के बाद क्या बना दिया इसने, 3 फॉर्माइल इंडोल बनाता है, ओके। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। जब अपन इंडोल के 2 मॉलिक्यूल लेके आपने इसका एडिशन करा दिया तो मॉलिक्यूल इसका डाइमर बनाता है, ठीक है। सिमिलर आप इसके 3 लेंगे तो ट्राइमर बनाएगा, तो ये कंडीशन चेन कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ इंडोल का जो कंपाउंड है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे अपन क्विनोलिन के बारे में बात करेंगे, ओके, थैंक यू।